योद्धाओं, आप मॉडर्न हिस्ट्री आज ख़त्म कर चुके होंगे। अगर आपने आज में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, दोनों का, इंडिया का और छत्तीसगढ़ का, बहुत समय मिला है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आज आपने टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट में जो भी गलतियां होंगी उसको सुधारेंगे, जो भी पॉइंट्स आपके बनेंगे उसको नोट डाउन करेंगे और एक टीम वर्क के माध्यम से अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की पकड़ को मजबूत बनाएंगे। यकीन मानो, अगर आपने 3 टेस्ट लिखे, 3 टेस्ट दिए और पूरा इंडियन हिस्ट्री और सीजी हिस्ट्री को कंप्लीट अच्छे से पढ़ने की कोशिश किया है, तो आप सीजी और इंडिया और ख़ास करके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के एक बहुत बड़ी पोर्शन को कवर किया है। मेंस में 75 नंबर का सीजी हिस्ट्री, 75 नंबर का इंडियन हिस्ट्री आता है, तो ये 2 सब्जेक्ट आपने किए, मतलब 150 नंबर का सवाल आपने पढ़ा है। और प्रीलिम्स में आप मानो तो लगभग दोनों सब्जेक्ट से मिला के बात करें तो 12 क्वेश्चंस आपके इन 2 सब्जेक्ट में कवर होते हैं। तो आपने जो पढ़ा, आपने याद करने की कोशिश की, ऑब्जेक्टिव लगाए, थ्योरी पढ़े, बहुत सारी चीज़ें किया और डूब के पढ़ा। और ख़ास करके हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं उनको हम लोग पिछले 18 अक्टूबर से हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं और आज 18 तारीख हो गया, तो 1 महीना पूरा आप अभी इंडियन हिस्ट्री और सीजी हिस्ट्री में डूबे हुए थे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ इस 1 महीने के दौर में डूबे होंगे तो बहुत अच्छा कर चुके होंगे। लेकिन ये दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करके बाकी चीज़ों को भी कवर करेंगे। ये मान के रखो कि पूरा ये पोर्शन को प्रीलिम्स से पहले बहुत अच्छा करेंगे, ताकि मेंस के समय यही सब्जेक्ट हमको बोझिल ना लगे। ये आप करोगे। डेली करंट अफेयर जो मैंने बताया है क्रेजी जी के ट्रिक से, उसको एक भी दिन मत छोड़ना। भले कुछ भी हो जाए वो देखना ही है, वो आपको स्किप करना ही नहीं है। चाहे आपका पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की बात हो, चाहे G20 समिट की बात हो जो अभी ब्राज़ील में हो रही है, ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये करने के बाद आपका अब आज के टेस्ट के बाद जवाब देने के आएंगे। आपका 21 तारीख को आपका CSET का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका मैथ्स के कुछ टॉपिक्स होंगे, रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स होंगे, हिंदी के कुछ टॉपिक्स होंगे, छत्तीसगढ़ी के कुछ टॉपिक्स होंगे। ये सारी टॉपिक्स को आप, हिंदी छत्तीसगढ़ी को तो आप विनय कुमार पाठक की बुक से पढ़ेंगे और रीजनिंग के लिए आप दीपक कुमार की बुक ले सकते हैं और एप्टीट्यूड के लिए आप या तो आर्यभट्ट पब्लिकेशन की बुक, जिनके पास HD यादव हो वो HD यादव से ही पढ़ें, जिनके पास देवांगन पब्लिकेशन की बुक हो देवांगन पब्लिकेशन की बुक से पढ़ें। जो भी बुक आपके पास है, कोई भी बुक अच्छा या ख़राब नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी या ख़राब होती है। किसी भी बुक से आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपका पेपर नंबर 4 में मेंस में भी कवर होता है। तो अगर आप CSET स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपका पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 4 स्ट्रॉन्ग होता है, खास करके मैथ्स वाला पोर्शन और पेपर नंबर 1 लैंग्वेज वाला पोर्शन। तो CSET सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं होता है, CSET आपको मेंस में भी स्ट्रॉन्ग और आपको एज दिलाता है। तो अगर आपने CSET अभी अच्छे से किया है तो मेंस के समय आपको बहुत दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत आसान पड़ेगा आपको। तो सिर्फ 33 नंबर के उद्देश्य से CSET को नहीं पढ़ना है। CSET पढ़ने समय ये मानसिकता रहना चाहिए कि आपका ये सारे सब्जेक्ट सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए ही नहीं है, आपके मेंस के लिए भी है। तो वो सारे टॉपिक्स जो मेंस में लिखे हुए हैं, सबसे पहले मैं तो उनको बोलता हूँ जो मैथ्स पढ़ने बैठते हैं, आप सबसे पहले उन सब टॉपिक को पढ़ो जो आपके मेंस में कोइंसाइड करते हैं। जब आपके मेंस के कोइंसाइड टॉपिक प्रीलिम्स में कवर हो जाते हैं तो पहले वो पढ़िए, समय बचता है तब जाके आप बाकी टॉपिक्स को करें। रीजनिंग और मैथ्स दोनों टॉपिक हमारे मेंस में भी और प्रीलिम्स में बहुत डोमिनेट करता है। और आप जब लैंग्वेज करते हैं तो खास करके छत्तीसगढ़ी में शब्दकोश, पत्र पत्रिका, साहित्यकार, भाषा विभाजन, ये कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स में बहुत डोमिनेट करते हैं और मेंस में भी डोमिनेट करते हैं। ये आप कवर करेंगे। तो 21 तारीख को आप जब CSET 21 आज के दिन से 21 तारीख तक CSET की प्रिपरेशन के दौरान आप उन सबको बहुत सीरियसली पढ़ेंगे। ये नहीं कि ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। लोग CSET तो पिछले साल थोड़ा आसान आ गया था तो बन गया था, लेकिन लोग CSET में भी संघर्ष करते हुए दिखे।
अगर आपको सीसेट क्वालिफाई करना है तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना लैंग्वेज जाने आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के भरोसे नहीं हो सकता। सबसे पहला सीसेट में लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स। मैथ्स में वही टॉपिक जो आपका मेंस में कोइंसाइड करता है। मेंस में जो टॉपिक लिखे हुए हैं उसी मैथ्स को पढ़िए, बाकी को नहीं भी पढ़ते हैं तो चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मेंस में वाला जो टॉपिक है वो पढ़ें, और उसके बाद रीजनिंग वाले टॉपिक्स पढ़ें। लैंग्वेज में मैथ्स पढ़ें, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश पढ़ें, छत्तीसगढ़ी पढ़ें, तब आपका सीसेट अच्छा होगा। तो बिना सोचे और बिना घबराए अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो ये सारी चीज़ें करनी होगी। शॉर्टकट नहीं अपनाना है कि ये कुछ सब्जेक्ट बता दो हम वही पढ़ लेंगे, ये कुछ टॉपिक्स बता दो ये पढ़ लेंगे, ये नहीं सोचना है। सारी चीज़ें को कवर करना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, CPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर सिर्फ नहीं करना है। तो आपको यही रहेगा। अब आप आज का टेस्ट दे के आइए, जो भी उसके वर्क मैंने बताया है आपको नोट्स बनाने का वो आप करिए, और सीसेट की पढ़ाई के लिए लग जाइए। फिर मिलेंगे नए टारगेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।